बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज 1 जनवरी 2020 का आगाज़ हो चुका, नए साल का पहला दिन। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ आज नए साल की, लेकिन नेक तमन्नाओं के साथ, और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की ज़िंदगियों में खुशियों भरा ये साल साबित करे और इस हमारे मुल्क के लिए भी ये साल बहुत अच्छा हो। अब बढ़ते हैं आज की सबसे टॉप स्टोरी पे। दो खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो भारत के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती हो चुकी है मनोज की, और उसने आते साथ बड़ा ही ख़तरनाक बयान दिया पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि हमने आज डिस्कस करना है 2020 भी कैसा हो सकता है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से, और पाकिस्तान का जो मकार किस्म का दुश्मन है उसको भी हमने जहन में रखना है। और दूसरी जो बड़ी खबर जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से आज काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया। उसमें दो चीज़ें, एक तो नैब तरमीमी आर्डीनेंस के हवाले से बात की गई, और दूसरा आर्मी एक्ट जिस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पहले ही रिव्यू पिटीशन में जा चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 6 माह के अंदर कानून साजी की जाए, तो हुकूमत की तरफ से उसको पार्लियामेंट में उस कानून की जो समरी है उसको मंजूर किया गया काबीना के इजलास में, और उसको पार्लियामेंट में लाने के लिए जो आर्मी कवानीन है उसमें एक्ट में तब्दीली के लिए जो है वो पार्लियामेंट से रजू करने का फैसला किया। डियर व्यूवर्स, ये फैसला क्यों किया गया, इसकी आखिर वजूहात क्या हैं? जब हुकूमत ये तय कर चुकी थी कि रिव्यू पिटीशन में जाना है, तो फिर पार्लियामेंट में लाने की वजह क्या है, और हुकूमत के पास ऑप्शन कौन से हैं, जबकि इंडिया की तरफ से हालात ऐसे पैदा किए जाने के बहुत वाज़ेह इम्कानात हैं, और ऐसे मौके पर हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट से रजू करना, और पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत ने ये क्यों फ़ैसला किया, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और इनसाइड स्टोरी जो है उसको डिस्कस करेंगे। वो खबर के पीछे जो हकायक छुपे हुए होते हैं हम कोशिश करेंगे उनको सामने लाने की, और उसको पूरे को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन और हकायक पर मबनी एनालिसिस हासिल होते रहें। जी डियर व्यूवर्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भारतीय आर्मी चीफ मनोज, जो कि नए आर्मी चीफ तैनात किए गए हैं। उनके तैनाती के फ़ौरन बाद उन्होंने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गीदड़ बबकियों का सिलसिला शुरू किया। उनका पहला ही जो बयान आया वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर दहशतगर्दों को हिंदुस्तान में भेजना बंद ना किया गया तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगा और बड़ी कार्रवाई करने के लिए हर वक्त तैयार है। तो ये है वो असल उनका जहनीत हिंदुस्तान की, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को हर वक्त ख़तरात से दो चार है बैरूनी तौर पर भारत की तरफ से। तो यही वजह है, ये सिक्योरिटी के मामलात इस कदर गंभीर हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि भारत कोई भी फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन कर सकता है, जिसकी इंटेलिजेंस इतलात दी गई वज़ीर-ए-आज़म को। और इसकी बाद में तायीद पर जो वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी की कि इंडिया ने मुख्तलिफ जगह से कंट्रोल लाइन पर बाढ़ को काटा, वहाँ पे मिसाइल की तनसीब हुई। इसकी भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पूरी खबर और जानकारी है, जिसके बायस जो इंडिया की नीयत है, भारत की जो नीयत है उसको साफ समझा जा सकता है कि वो करने क्या जा रहा है। और इंडिया पहली दफ़ा इतने ज़्यादा शदीद क्राइसिस में है कि पूरा भारत जो है वो मुजाहिरों की लपेट में है।
पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि न्यू ईयर नाइट जो भारत के अंदर बड़ी सेलिब्रेट की जाती थी बहुत ज़्यादा, इस दफ़ा बड़े शहरों के अंदर न्यू ईयर नाइट तो नहीं की गई, बल्कि उसकी जगह पे मुसलमानों की तरफ से और दूसरे जो अकलियतें हैं उनकी तरफ से बड़े बड़े मुजाहरों का ऐलान भी किया गया। लोगों के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, जिसके बायस मोदी हुकूमत जो है वो किसी वक्त भी अपने मामलात को छुपाने के लिए, लोगों की तवज्जो उससे हटाने के लिए पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उन पर कोई भी शरारत कर सकता है, जिसके लिए हमारी फ़ौज भी हमा वक्त तैयार है। ये तो एक टॉपिक हो गया जिसको बताना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि 2020 भी मुसलसल इन ख़तरात की जद में रहेगा, क्योंकि जुनूनी किस्म के हिंदुओं की वहाँ पे हुकूमत है और उस हुकूमत का बराह रास्त असर पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर। अब आते हैं पाकिस्तान के मामलात। आज वफाकी काबीना का इजलास, हंगामी इजलास क्यों मुनक्कद किया गया? वैसे तो अमूमन ये मंगल के रोज़ होता है, लेकिन आज दोबारा इजलास बुलाया गया जिसमें ये फैसला किया गया कि आर्मी एक्ट्स जो है वो उसमें तब्दीली के लिए रजू किया जाएगा पार्लियामेंट के साथ और वहाँ से कानून साजी करवाई जाएगी, जबकि हुकूमत को ये पता भी है उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। और इसके साथ साथ नैब तरमीमी बिल जो है वो भी पार्लियामेंट में पेश करके उस पर भी कानून साजी का फैसला किया गया। इसके साथ जो काबीना का इजलास हुआ उसके अंदर की जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि काबीना के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को परवेज़ खटक की तरफ से बताया गया कि ओपोजिशन नैब के अंदर कौन सी तरामीम चाहती है, तो परवेज़ खटक को वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर आमादगी ज़ाहिर की और परवेज़ खटक को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपोजिशन से मुज़ाकरात करे और वो तरामीम भी हम शामिल करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि असल ये क्यों सारा मामला किया गया, और उसके साथ साथ मैं ये भी आपको, ताकि आप समझ सकें ये सारे मामलात, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी ने सेनेट में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ओपोजिशन को मिलकर चलना होगा, हुकूमत और ओपोजिशन मिलकर इस अदारे को में कानून साजी करें, इसको बहाल करें, हमें दूसरे लोग डिक्टेशन ना दें। उनका इशारा अदालतों की तरफ से था और उन्होंने इस हवाले से कहा कि हम हर तरह की कानून साजी के लिए तैयार हैं और नैब में जो तरामीम ओपोजिशन चाहती है हम उसके लिए भी आमादा हैं, मिल बैठ के हम उसको हल कर सकते हैं मामले को। जबकि फवाद चौधरी की जो टून होती है वो हमेशा मामलात को हाइप क्रिएट करने के लिए होती है, लेकिन आज उसमें बिल्कुल जो है वो 180 डिग्री का जो है चेंज नज़र आया। तो उसकी वजह क्या है? असल में नैब तरमीमी आर्डीनेंस नैब के हवाले से, चूँकि हुकूमत ने भी ये देख लिया है कि नैब की तरफ से कुछ भी केसेस का ना तो फैसला हो पा रहा है और ना ही ये मामलात आगे चल पा रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी जितनी भी है उनके साथ नैब जो है वो जितनी भी रिकवरीज हुई बीबीसी के मुताबिक, वो जो नैब दावा करती है कि हमने इतनी रिकवरीज की, इस पहली बात तो ये है कि वो इतनी रिकवरीज हुई नहीं है। अगर हुई भी हैं तो उसमें से ज़्यादातर बिज़नेस कम्युनिटी और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनसे की गई। और बीबीसी की तरफ से ये कहा गया कि नैब का जो तरीक़ाकार है वो जब बिज़नेस या ताजर कम्युनिटी के साथ जब मामलात करती है, जब इल्ज़ामात आयद करती है, प्ली बारगेन करने की कोशिश करती है, तो ताजर सिर्फ इस वजह से प्ली बारगेन पर आमादा हो जाते हैं कि हमने यहाँ बिज़नेस करना है, तो जो भी पैसे बनते हैं इससे पहले कि इल्ज़ामात साबित हों, उन चक्रों में ना पड़ा जाए, पैसे जो बनते हैं इनको दें और इनसे जान छुड़ाएं। और दूसरा जो मुलाजमीन है वो भी इसी वजह से बारगेनिंग में आ जाते हैं कि हमारी नौकरी भी जाएगी। तो इसलिए अगर उन्होंने इल्ज़ामात उन पे हों, अगर वो यानी केस लड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते कि हम कहाँ पे नैब के अगर केस में आ गए, रिडार में आ गए, तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो जिसकी वजह से ज़्यादा मामलात इस नैज पे पहुँच जाते हैं। दूसरा, जो सियासतदान हैं उनसे अभी तक कोई बड़ी रिकवरी नहीं हुई और नैब ने कोई भी बड़ा
जो केस है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में अपना किरदार भी अदा नहीं किया। एक पनामा केस है जिसमें FIA का बड़ा किरदार था, सुप्रीम कोर्ट का किरदार था, JIT जो बनाई गई और उसके बाद जो वाजिद ज़िया की तरफ से सारी चीज़ें सामने लाई गई, पूरा जो प्लंदा था वो सामने लाया गया। उसी केस की बुनियाद पर जो है नैब उसका क्रेडिट लेती है कि हमने रेफरेंसेस दायर किए और हमने सज़ा दिलवाई, हत्ता कि उससे भी हासिल वसूल कुछ नहीं हो सका। तो हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि नैब के को सामने रखते हुए ओपोजिशन की जो तरामीम हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए और उसके बाद ओपोजिशन से इस बात पर उनको आमादा किया जाए कि वो आर्मी एक्ट में जो तब्दीली है उसमें यानी दोनों जो बिल हैं उनको एक साथ पेश करके उन दोनों बिलों पर को कानून साजी का हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि हुकूमत के पास वो मेजॉरिटी नहीं है, जो 2/3 अक्सरियत नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो कानून साजी कर सके। अददी अक्सरियत जो है वो तो है कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, लेकिन सेनेट की अगर बात करें तो सेनेट में वो लोग इतने मौजूद नहीं हैं कि जिसकी बुनियाद पर कानून साजी मुमकिन हो सके। लिहाजा हुकूमत की तरफ से यही फैसला किया गया कि नैब की जो तरामीम है ओपोजिशन जिनको रिकमेंड कर रही है उनको भी शामिल किया जाए और नैब की कुर्बानी देकर जो आर्मी एक्ट में तब्दीली चाहती है हुकूमत, वो उसको तब्दीली को लाजमी तौर पर वो कानून साजी कर ली जाए। और यही वजह थी कि आज हुकूमत की तरफ से जो हंगामी इजलास तलब किया गया काबीना का, उसमें ये जो कानून था ये समरी थी वो पेश की गई जिसको काबीना ने मंजूर कर लिया। लेकिन काबीना की मंजूरी जो है वो मैनी नहीं रखती, बल्कि काबीना की मंजूरी के बाद इसको पार्लियामेंट में पेश होना है और वहाँ पे ये कानून साजी इस पर की जा सकती है या ये कानून का हिस्सा बनेगी अगर इस पे 2/3 अक्सरियत जो है दोनों ऐवानों की वो इस पर एतमाद का इजहार करती है, वो इस पर दस्तखत करती है और उनकी तरफ से इसको तस्लीम किया जाता है तो ये कानून का हिस्सा बन जाएगी। डियर व्यूवर्स, देखना ये है कि 2020 पाकिस्तान के लिए कैसा रहता है, इस हुकूमत के लिए कैसा रहता है। एक तरफ वज़ीर आज़म की तरफ से ये फैसला किया गया कि 2020 को फ़लाई साल के तौर पर मनाया जाएगा, पेश किया जाएगा और फ़लाई रियासत की तरफ बढ़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से यही कहना है कि 2020 इस हुकूमत का आखिरी साल तस्वर होगा। हालात किसी भी नहज पर जा सकते हैं, दूसरी तरफ हमारा दुश्मन भी तैयार बैठा है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत अभी तक अपनी जगह पे खड़ी है। साजिशें हो रही हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी अंदरूने खाना आपस में राब्ते कर रही है। आज जो बड़ी खबर आई कि पीपल्स पार्टी का वफद जो है वो जो MQM के दफातर हैं वहाँ पे जाएगा, उसका दौरा करेगा और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। और अगर इस तरीके से पार्टियों को अलग करके इमरान खान पर अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो ये एक ऑप्शन अपोजिशन के पास मौजूद है। लेकिन जब तक तमाम अदारे एक पेज पर हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि MQM या ऐसी छोटी जमातें जो हुकूमत के साथ जुड़ी हुई हैं वो किसी भी दूसरे पलड़े में अपना वज़न डालें। यही आज की न्यूज़ है और इंशाल्लाह हम आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ से अपडेट करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।